अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रीम इन्फिनिटी जोन। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करंटली एज ओरेकल डीबी में जॉब कर रहा हूँ। तो स्ट्रीम इन्फिनिटी जोन के प्लेटफॉर्म से मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि मैं आईओटी और होम ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो वो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। आज जो है वो हमारा पहला लेक्चर है। इस कोर्स के हमारे 4 लेक्चर्स होंगे, 4 वीक्स के अंदर 4 लेक्चर्स होंगे। और पहला लेक्चर जो है वो उसे हम स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन पहले लेक्चर की मैंने पहले से दी हुई है। यहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, बेसिक चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है हम हार्डवेयर के बारे में स्टडी करेंगे, जिन हार्डवेयर को हम यूज़ करने वाले हैं उसे अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। और जो है वो हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। ये हमारी कोर्स की बेसिक आउटलाइंस हैं। मैंने जो इस कोर्स के लिए आर्डिनो जो है वो आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर्स को चुना है। तो ये आर्डिनो आईडी के थ्रू हम काम करेंगे। ये एस्पेसिफ का एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसके थ्रू हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये सारी की सारी जो कोडिंग है हम सी लैंग्वेज में करेंगे। आर्डिनो जो है वैसे वो पाइथन लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, लेकिन आर्डिनो की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप सी लैंग्वेज यूज़ करें। सी जो है वो हार्डवेयर के कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है और सी में जो पॉइंटर सिस्टम है उसके लिए उसकी वजह से सी जो है वो इसके ज़्यादा क्लोज है। और अगर हम पाइथन में कोडिंग करते हैं तो हमें इंटरनेट पे कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलती। मोस्टली जो लोग हैं इस आईटी के अंदर जो है वो इस आर्डिनो के अंदर जो है वो सी में ही काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अगला कोर्स जो स्टार्ट करेंगे रास्पबेरी पाई में, वहाँ पे हम पाइथन में वर्किंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये बेसिक है, यहाँ पे हम सी में ही काम करेंगे। अब इसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हैं। एक तो फिर से बता देता हूँ, ये हमें मेन बोर्ड चाहिए एस्पेसिफ का ESP32 बोर्ड इसका नाम है। और ये तकरीबन $5 के करीब मिल जाता है। एक रिले मॉड्यूल चाहिए, ये लेस दैन $1 होती है। सेकंड पे जो है वो थर्ड पे हमें कुछ जंपर वायर्स चाहिए, ये मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, ये भी लेस दैन $1 ही होती हैं। और ये आपको पाकिस्तान में मार्केट से मिल जाएंगी। हार्ड आउट ऑनलाइन एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे लिंक मेंशन किया है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कि माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ है और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है या हमारा कंप्यूटर क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मेरे पास एक पिक्चर है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली डिफाइन की गई हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर बेस करता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के केस में सीपीयू होता है। सीपीयू याद रखें, सीपीयू में ये तीनों चीज़ें होंगी। सीपीयू में माइक्रो कंट्रोलर भी होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होगा, रजिस्टर्स भी होंगे। और इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर में रैम होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, रोम होती है, काउंटर्स होते हैं, टाइमर्स होता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेपरेट होती हैं। रैम अलग होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अलग होती हैं, हमारी जो रोम होती है वो अलग होती है। इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये सारी की सारी चीज़ें एक ही चिप बेस्ड होती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में ये डिफरेंस होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारी रैम रोम ये सारी चीज़ें जो अलग होती हैं माइक्रो प्रोसेसर से, और माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीज़ें एक ही जगह पे एक चिप के अंदर एम्बेड होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बिजली ज़्यादा लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स कम लेते हैं। इन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पावर सेविंग फीचर भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लेस पावरफुल होते हैं। और ये जो है वो ज़्यादा हीटअप होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा हीटअप नहीं होते। ये इनका जो है वो बेसिक हमारा जो है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम चलो चलें, अब हम चलते हैं जिन माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर हम काम करने वाले हैं उनके बारे में हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। ये हमारे पास जो है ये आर्डिनो का ऊनो बोर्ड है। ये हमारे पास जो है वो ESP32 का एक चिप है। उसके अलावा ये जो हमारे पास ये मेगा बोर्ड है, आर्डिनो ऊनो का मेगा बोर्ड है। ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं हमारे पास। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं हम डीपली। इस कोर्स के लिए मैंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को ही क्यों चुना, क्योंकि मैंने जो है वो ये कोर्स डेवलपर्स के लिए बनाना है जो प्रोग्रामर्स हैं। और प्रोग्रामर जो है उनके ये जो आर्डिनो सिस्टम है स्पेशल उनके लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसमें उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ उनकी ज़रूरत होती है। एडवांस लेवल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो अपनी होम ऑटोमेशन कोई भी प्रोजेक्ट्स कुछ भी ऐसा जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आर्डिनो के जो आईडी है, आर्डिनो में हम सिंपल सी लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर है प्रोग्रामिंग के बगैर वो फेल होता है। किसी भी हार्डवेयर को हमने यूज़ में लाने के लिए सबसे पहले उस पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो हम जो अपना सारा जो वर्किंग है वो हम इस बोर्ड के थ्रू करेंगे। ये जो है ESP32 है।
बेसिकली ये जो है ये इतना ये जो बोर्ड है, बाकी ये इसके सारे कंट्रोलर हैं, इसके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो बेसिक जो आपको आर्डिनो की जो चीज़ें हैं इसमें लगी हुई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं ये वाला बोर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि साइज में बड़ा है और इसमें समझना आसान होगा। प्रोजेक्ट हम सारा इसमें डिज़ाइन करेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जो आर्डिनो या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती हैं उसके बारे में हम इस बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। ये बेसिकली हमारा जो ऊनो बोर्ड है ये इनिशियल लेवल का बोर्ड था। जब हम कुछ भी स्टडी कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब हम इस बोर्ड को यूज़ करते हैं। और ये बनाया है स्पेशल, इसका मकसद ये है कि हम जो है वो टेस्ट बेस जो कुछ हम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो जिन्होंने लाइव इतना यूज़ नहीं होना होता, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हम इस बोर्ड को यूज़ करते हैं। और ये बोर्ड जो है ये इतना कॉस्टली नहीं है, मार्केट से राउंड अबाउट ये 600 के करीब मिल जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये जो है ये एक लगा हुआ है, पोर्ट लगी हुई है, ये इसमें हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। और ये हमारे इसके साथ जो है पावर केबल लगी हुई है, यहाँ पे हम इसको पावर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी हम इसके साथ सेंसर जो भी चीज़ें अटैच करेंगे उनको पावर की जरूरत होगी। जैसे कि ये एक हमारे पास स्टेपर मोटर है, और जो स्टेपर मोटर है एक तो ये है कि हम इसको आर्डिनो बोर्ड के थ्रू भी पावर दे सकते हैं, यानी कि बिजली दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो पावर चाहिए, इसके अलावा और हमारे पास सेंसर हैं, किसी भी सेंसर के लिए हमें जो पावर चाहिए तो वो एक तो ये है कि हमारे पास यूएसबी के थ्रू भी पावर ले सकते हैं। हमारे यूएसबी में भी कुछ पावर होती है, कुछ बिजली होती है, तो वो हम पावर कंज्यूम कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर हमें इनके ज़्यादा पावर की जरूरत होती है तो हम जो है वो इसके थ्रू एक पावर सप्लाई लगा देते हैं। तो ये आर्डिनो का बोर्ड खुद ही डिसाइड करता है कि उसने इस कनेक्टर से पावर लेनी है या इस यूएसबी से पावर लेनी है। तो ये हमारे पास इसकी पावर सॉकेट है और ये हमारे पास यूएसबी अटैच करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये हमारी मेन चिप है, इसका नाम एटमेगा 328 है। 328 इसलिए रखा गया है इसका कि एटमेगा 328 2 ये 32 जो है इसकी फ्लैश मेमोरी है 32 KB, और 8 बिट का ये एक हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसलिए इसका नाम एटमेगा 328। अब हमारे पास ऊनो बोर्ड है, ये बेसिकली इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सीरियल पोर्ट के में डाटा दे सकता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन करता है। ये जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पर एक छोटा सा चिप लगा दिया गया है, जो कि हमारे पास जो है USB टू सीरियल और सीरियल टू यूएसबी का काम करता है। बेसिकली यहाँ से सीरियल डाटा रहता है, इसको कन्वर्ट करता है यूएसबी सिग्नल्स में, और यूएसबी जो है वो वहाँ से डाटा लेके फिर इसमें कम्युनिकेशन आपस में करता है, यानी कि ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है सीरियल और यूएसबी के दरमियान। तो ये हमारे उस मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसके अंदर ये कुछ पिन हैं, ये वाली जो पिन दी हुई हैं, इन पिन के ऊपर आप देख सकते हैं नंबरें लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 0 से स्टार्ट हो रही है और 13 तक पिन है। इसे हम कहते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। ये डिजिटल एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल क्या होता है, डिजिटल आप जानते हैं प्रोग्राम के बारे में पढ़िए कि 0 1 की फॉर्म में एक चीज़ होती है। तो 0 1 क्या होता है, या तो ऑन ऑफ या ऑफ होगा, या 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है 1 से लेकर 13 तक हमारे पास डिजिटल पिन है, यानी कि हम कंडीशन बेस पे चाहते हैं कोई लाइट चल जाए। हम चाहते हैं कि जो लाइट जो है वो इस 10 नंबर पिन से कनेक्ट है वो चल जाए। उस तरह और भी हमारे बहुत से सेंसर होते हैं जो कि हम जिसको डिजिटल पोर्ट के थ्रू हम जिसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक जो है लाइट सेगमेंट डिस्प्ले है, इसमें हमारे पास जो है वो 8 लाइट्स होती हैं, 1 2 3, यानी कि इसकी एवरी जो कॉर्नर है वो एक लाइट है, और जो है इसकी एक व्यू पॉइंट वाली लाइट होती है। तो जब हम इसकी किसी भी लाइट को पॉइंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 हम डिस्प्ले करें, तो हमें ये और इस लाइट इन दोनों लाइट्स को चलाना पड़ेगा। तो इनको हम कैसे चलाएंगे, इनको जो है हम इस डिजिटल इनपुट जो आउटपुट पिन है इनके थ्रू चलाएंगे। इसके अलावा हम इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। ये तो हम इसको आउटपुट दे रहे हैं, हम लाइट्स को चला रहे हैं। अगर हमने किसी बटन के थ्रू इनपुट लेनी है तो हम तब भी इन पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, एज आ इनपुट भी और एज आ आउटपुट भी। उसके बाद जो है ये हमारे पास कुछ एनालॉग पिन दी गई हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसे हम एनालॉग इनपुट लेते हैं, जैसे कि प्रेशर है, वेट हो सकता है, हम उसमें वो हमें एनालॉग डाटा प्रोवाइड करें। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें एनालॉग डाटा प्रोवाइड करती हैं, जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होती। तो उस तरह के जो सेंसर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास ये जो है वो एनालॉग पिन दी गई है। उसके बाद ये वाली जो हमारी पिन है ये हमारे पास बेसिकली पावर्स की पिन है। सबसे पहली पिन जो हमारे पास यहाँ पर वी इन की पिन है। बेसिकली ये पिन और ये जो हम यहाँ पे मेन पावर्स यहाँ से हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये और ये वाली पिन जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब यहाँ पे हम जितना भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट करंट होगा, अगर यहाँ पे 9 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 9 वोल्ट होगा, और अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट होगा। तो ये और ये जो है सेम पिन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सेकंड पे हमारी जो अगली पिन है वो हमारी ग्राउंड पिन है, GND। आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा कि हमारे पास 2 तारें होती हैं। कोई भी पंखा है, कोई भी चीज़ है तो उसकी हमारे पास 2 तारें होती हैं। और वो क्यों होती हैं, एक तो हमारे पास लाइव वायर होती है, दूसरी हमारे पास जीरो यानी कि न्यूट्रल वायर होती है। तो बेसिकली जो न्यूट्रल वायर होती हैं चीज़ों की वो हम इनसे कनेक्ट करेंगे। हम इसी किसी मोटर लगाना चाहते हैं तो मोटर की जो एक तो मेन वायर होगी जिसको हम करंट देंगे वो हम उसको वोल्टेज पास करेंगे, हो सकता है 5 वोल्ट की हो,
और अगर वो 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट के साथ करेंगे, अगर वो कम या ज़्यादा की उसका हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब हम ज़ीरो है ग्राउंड पिन जो है वो हम इसमें किसे अटैच करेंगे। तो ये बेसिकली हमें एक दो यहाँ पे पिन दी गई हैं और एक पिन जो हमें यहाँ पे डिजिटल जो ये वाली पिन है इनके साथ भी हमें एक पिन दी गई है। टोटल हमारे पास इस बोर्ड के अंदर 3 हमें ग्राउंड पिन दी गई हैं, क्योंकि डिफरेंट सेंसर हर सेंसर की अपनी एक ग्राउंड पिन होगी। तो हमारी आसानी के लिए उन्हें जो हमें 3 ग्राउंड पिन दे दी गई है। और हम जो है वो एक तो लाइव पिन होगी और दूसरी जो हमारी ग्राउंड पिन होगी उसके थ्रू हम अपना कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर हम लाइट चलाना चाहते हैं तो एक हम जो है वो वी इन पे रखेंगे और दूसरा जो हम उसको ग्राउंड पे रखेंगे और हमारी लाइट चल जाएगी। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो 2 तारों पर होता है, एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है जिसे हम जीरो भी कहते हैं। एक फर्ज करें हमारे पास कोई लाइट है जो कि 5 वोल्ट पे चलती है, तो एक तो 5 वोल्ट की हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, दूसरी जो हमारे पास होगी वो जीरो होगी। बेसिकली वो होगा कि विद रिस्पेक्ट टू दिस जीरो के अकॉर्डिंग हम उसको 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये बेसिकली जो है वो ये जो हमारे पास है 5 वोल्ट, आगे वाली जो पिन है वो 5 वोल्ट की है और जो कैपेसिटर जो है वो उसी को सपोर्ट के लिए लगे हैं और उससे आगे वाली जो है 3.3 वोल्ट की है। अब हम यहाँ पे जो है अगर हम 5 वोल्ट अप्लाई करें दैन यहाँ पे 5 वोल्ट ही होगा, अगर हम 10 वोल्ट अप्लाई करें फिर भी यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, अगर हम 12 वोल्ट अप्लाई करें फिर भी यहाँ पे 5 वोल्ट होगा। तो ये वाली जो हमारी पिन है ये 5 वोल्ट के लिए फिक्स कर दी गई है। इस तरह से ऊपर वाली जो पिन है वो जो है हमारे पास 3.3 वोल्ट के लिए फिक्स कर दी गई है। तो बहुत से सेंसर होते हैं जो कि 5 वोल्ट डाटा इन लेते हैं, तो उनको 5 वोल्ट डाटा चाहिए तो उसको हम पावर जो है यहाँ से दे सकते हैं। अगर कुछ सेंसर हैं वो चाहते हैं कि 3.3 वोल्ट उनको डाटा चाहिए तो उसको हम जो है डाटा यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगली जो हमारी पिन है वो रीसेट की पिन है। रीसेट बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम चाहते हैं कि आर्डिनो के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो शुरू से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज में करेंगे तो जो लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें मेन फंक्शन का पता होगा। तो जब हम इस को प्रेस करेंगे, इस जो ये वाली जो हमारे पास है इसको हम जब इस पे हम इनपुट देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है, अगर हम इस बटन को भी दबाएंगे तो ये भी रीसेट बटन है, जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट से चलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा जो है पिन लेआउट है। हमने जो है वो डिजिटल पिन देखी, एनालॉग पिन देखी, उसके बाद जो पावर पिन है वो वाली देखी। अच्छा जी, आर्डिनो उनो के थ्रू हमने जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ा सा समझा था कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी पिन्स के बारे में देखा था। और अब जो है हम अपने जो मेन हमारा बोर्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। और क्योंकि हमने सारा प्रोजेक्ट इस बोर्ड पे डिज़ाइन करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है मार्केट में अराउंड अबाउट $5 के मिल जाएगा। और इसके अंदर जो ये वाली पिन्स लगी हुई हैं, जो आर्डिनो उनो की पिन्स थी वो कुछ और तरह की थी, इसकी पिन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी पिन जो है ये वाली पिन थी, ये वाली इस तरह की, और इसकी पिन जो है वो ये कुछ ऐसी हैं। इनको फीमेल पिन कहते हैं, इनको मेल पिन कहते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये जो लगी हुई है नंबरिंग लगी हुई है, हमारे पास जितनी पिन है सबके नंबर लगी हुए हैं। इसकी जो पिन है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों पे यूज़ हो सकती हैं। हम चाहें तो ऐसा उन्हें एनालॉग यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो ऐसा डिजिटल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 30 पिन होती हैं और ये जो है हमारे जो USB होती है माइक्रो USB, उसके थ्रू हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके अंदर प्रीसेट बटन है और एक बूट बटन है जिसको हम अपने प्रोग्राम फ्लैशिंग के दौरान, प्रोग्राम राइटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और जो रीसेट बटन है वो मैंने उसका फंक्शन आपको पहले से बता चुका हूँ। इसके अंदर ये इसका वाईफाई एंटीना है, ये ब्लूटूथ एंटीना के तौर पर भी काम करता है। और जो मेन जो इसकी चिप है वो ये वाली है, ये इसकी मेन चिप है। बाकी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसकी जो है वो वोल्टेज को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अंदर भी हमारे पास वोल्टेज की ऑप्शन होती है, ये हमें जो है वो 3 वोल्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये भी इसके अंदर भी वो पिन होती है जो कि लाइव हमारी जो पावर सोर्स से कनेक्ट होती है, वीन वाली पिन इसके अंदर होती है। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो ग्राउंड पिन होती हैं जिनके थ्रू हम बहुत ही चीज़ें मेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस बोर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको वर्किंग बताई कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के अंदर, और ये हमारा जिस पे हम काम करेंगे उसकी मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बताई है। बाकी इन पिन्स का जो है डिजिटल एनालॉग सिस्टम ये सारा जो है अगर आपके ध्यान में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वोल्टेज से क्या चीज़ें हैं। मैं साथ साथ आपको चीज़ें गाइड करता रहूँगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आर्डिनो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमने सारी प्रोग्रामिंग करनी है वो हमने किस तरह इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे आर्डिनो नाइटली लिखें, उसके बाद ये जो पहला आर्डिनो की साइट का ही लिंक है इसे खोल लें। मैं इसका जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में के अंदर पेस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसमें जा सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो आपने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करना है, तो ये यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो है वो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ये एक RAR कंप्रेस्ड फाइल आपको देगा, इसको डाउनलोड कर लें। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर दें और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ये आप अपने फोल्डर के अंदर इसको रख लें।
किसी भी फोल्डर के अंदर रखेंगे वहाँ पे आपको जो है वो ये इस तरह सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। आपने जैसे ये जो एक आइकन है आर्डिनो का, इस पर क्लिक करना है और ये जो आपके पास जो है वो इस तरह का अच्छा जी, ये हमारे पास जो है आर्डिनो का आईडी है, यहाँ पे हम जो है अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हमने जिस बोर्ड के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है उस बोर्ड को हमने इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो जिस बोर्ड पे हम काम करने वाले हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल नहीं होता। इसके अंदर आर्डिनो के कुछ बोर्ड इंस्टॉल होते हैं लेकिन वो वाला इंस्टॉल नहीं होता। उसकी जो सपोर्ट वगैरह वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए हम फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है सेम एज इट इज़ ही जो है आपके यहाँ पे जस्ट इतना आ रहा होगा। तो मैं आपको जो है नीचे मेंशन कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें नीचे दूँगा, आपने कॉपी करके वो सारी की सारी चीज़ें इधर पेस्ट कर देनी है और इसको रेज करके जो न्यू मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करना है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप ओके कर देंगे। उसके बाद जी आपने टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो बोर्ड में जाना है, ये जो बोर्ड है, और यहाँ पे आपने बोर्ड मैन्यूअर को ओपन कर लेना है। बोर्ड मैन्यूअर को ओपन करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे ESP32। तो जैसे आप ESP32 करेंगे ये आपके पास एक बोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे टिक करना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि इसने इसकी डिपेंडेंसीज और सारी सपोर्ट डाउनलोड करनी है। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आपका जो बोर्ड है वो रेडी टू। उसके बाद जब हमारे बोर्ड की इंस्टॉलेशन होगी तो हमने दोबारा टूल्स पे आना है। अब हमने जो है वो अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि हम इस बोर्ड पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे फिर बोर्ड पे आना है। इस दफ़ा जो है आपको यहाँ पे जो है वो ESP32 नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ESP32 के अंदर आपने जो है एक बोर्ड ढूंढना है। मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने ये हमारे पास एक बोर्ड लगा है डू इट ESP32 डेव किट V1, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली ये हमारा बोर्ड है जिसपे हम सारी की सारी वर्किंग करने वाले हैं। तो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब जो है हमने अपना जो बोर्ड है वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। तो हमारे पास जो है वो अटैच करने के लिए ये जो हमारा ESP32 का बोर्ड है ये माइक्रो USB के साथ कनेक्ट होगा, जो कि हमारी एंड्रॉयड की मोस्टली केबल होती है। तो उस डाटा केबल के साथ हमने इसको जो है अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो USB के थ्रू। अब जो है बोर्ड हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्टिविटी सही हुई है नहीं हुई इसके लिए हम जो है इसका ड्राइवर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे आपने पोर्ट्स के अंदर देखना है, कॉम पोर्ट के अंदर ये वाले जो यहाँ पे डिवाइस आ रही है सिलिकॉन लैब्स USB UART ब्रिज COM6। तो ये जो हमारा बेसिक बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमने वर्किंग करनी है। अगर यहाँ पे कोई अननोन डिवाइस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके USB में कोई इशू है, आपके बोर्ड में कोई इशू है, या फिर ड्राइवर में कोई इशू है। आप जो इसका मैनुअल ड्राइवर जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से, तो वो आप इंटरनेट से सर्च करें, गूगल से आपको मिल जाएगा इसके जो। लेकिन अगर आपके पास कॉम पोर्ट के टोटली ड्राइवर इंस्टॉल हैं तो आपको इस तरह का कोई इशू फेस करने को नहीं है। अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। अब हमारा बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जो है हम करते हैं इसमें थोड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये जो है हमारे पास आर्डिनो का आईडी है। आर्डिनो के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं उसको हम स्केच कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे हमें कहा है कि COM6 यानी कि ये कॉम पोर्ट 6 के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे हमने जो है वो टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे हमने जो सीरियल मीटर की जो कॉम है यहाँ पे पोर्ट हमने सेलेक्ट करनी है। ये देखें ये पोर्ट, और पोर्ट के अंदर हमने जो COM6 सेलेक्ट करनी है। जो भी जिस पे हमारा करंटली कनेक्टेड है वो हमने COM पोर्ट 6 सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा जी, हमारा जो बोर्ड वगैरह है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये हमारा जो बोर्ड का नाम है वो जो हमने सेलेक्ट किया था वो नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास COM6 लिखा आ रहा है, जो कि हमने देखा था वहाँ पे हमारे कौन सी कॉम पोर्ट के साथ कनेक्ट हमने यहाँ पे वो कॉम पोर्ट सेलेक्ट की थी। अब ये जो हमारा कोड लिखने के लिए आईडी है, यहाँ पे हम अपना जो कोड लिखेंगे। हमारा जो आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर है वो कनेक्टेड है और जो है इसकी आप लाइट देख सकते हैं, इसकी लाइट ऑन है इस वक्त। तो ये हमारे जो USB के थ्रू कनेक्टेड है। अब हम जो है सबसे पहले आर्डिनो का कोडिंग स्ट्रक्चर समझते हैं। लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि C लैंग्वेज यूज़ होगी। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास होता है सेटअप, और सेटअप बेसिकली समझ लेंगे हमारा जो मेन फंक्शन होता है ये वो चीज़ है। उसके बाद जो सेटअप के अंदर जो भी कोड होता है वो हम एक दफ़ा चलता है जब भी हमारा प्रोग्राम रन होना होता है। जब भी हम आर्डिनो प्रोग्राम को पावर देते हैं आर्डिनो बोर्ड को, तो जो हमारा सेटअप के अंदर कोड लिखा होता है वो सिर्फ एक दफ़ा चलता है। उसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है वो लूप का होता है। जो लूप का कोड होता है वो रिपीट होता रहता है, चलता रहता है।
तो ये बेसिकली हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोड को समझ लेते हैं। ये जो सीरियल डैट बिगिन, मैंने सीरियल कोड को इनिशियलाइज किया है। सीरियल कोड के बारे में जो है वो आपको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, वहाँ पे हम उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये इस लेक्चर में हमारा जो बेसिक गोल था वो माइक्रो कंट्रोलर को समझना था और जो है उसके डिपेंडेंसीज और सारा कुछ इंस्टॉल करना था। और एंड पे हमने जस्ट एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना था। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बेसिकली ये होता है कि हम जो है फर्स्ट जब भी कोई कोडिंग करते हैं तो हम पहले कुछ ना कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो हम समझते हैं कि वो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक आर्डिनो के थ्रू हमने अपने कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, स्टीम इन्फिनिटी जोन। ये मैसेज है जो कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमारे लैपटॉप को भेजेगा। तो उसके लिए ये वाला कोड लिखा गया है। अब ज़रा सा इस कोड को चला के देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। आर्डिनो के अंदर जो कोड होते हैं उसको हम स्केच कहते हैं। तो जो भी हम कोड लिखेंगे, जितना सारा कुछ लिखेंगे, वो एक स्केच कंसिडर होगा। तो इस स्केच को कंपाइल करते हैं। कंपाइल में थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और डन कंपाइलिंग कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो स्टैटिक्स वो आ रही है कि ये जो हमारा स्केच है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसने जो है वो 15% हमारा प्रोग्राम की स्टोरेज यूज़ की है। इसके अलावा जो है हमारे पास 4% डायनामिक मेमोरी यूज़ की है, यानी कि जो भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो भी जितनी मेमोरी है, जो सोर्सेज हैं, उसमें से कितना हिस्सा इसने यूज़ किया है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हुए हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लिमिटेड सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। हम इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते जिसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड सी मेमोरी है, लिमिटेड सी रैम है, और जो स्टोरेज इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी लिमिटेड है। तो वेरिएबल्स के नाम, वेरिएबल के लिए स्पेस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। तो हमने उनको बड़े ध्यान से रखना होता है। कम से कम जो है हमने कोड करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लंबा कोड नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो हमारी जो कोडिंग होती है, कोडिंग टेक्निक्स होती है, वो शॉर्ट से शॉर्ट होती हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा तो उसने बता दिया कि आपने इतने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं, मज़ीद आपके पास इतने बचे हुए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको जो है वो करते हैं, अपने आर्डिनो के अंदर अपलोड करते हैं। तो अपलोड मैंने ये टिक कर दिया। अब जो हम टूल्स पे आके, अब जो डाटा जो है हमें ये सीरियल पोर्ट के थ्रू देगा, और हमने सीरियल पोर्ट के थ्रू डाटा रीड कैसे करना है वो भी इसके अंदर ही टूल दिया गया है, सीरियल मॉनिटर का। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो आर्डिनो का हमें डाटा जो भी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने पोर्ट वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट की गई है। ये कॉम 6 लिखा हुआ है, कॉम पोर्ट 6 के साथ हमारा आर्डिनो कनेक्ट है, और जो भी वो डाटा दे रहा है वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अब देखें, ये कुछ डिले के बाद जो है स्टीम इन्फिनिटी जोन प्रिंट करता जा रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगेन देखें, स्टीम इन्फिनिटी जोन। अब ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने लूप के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट करो स्ट्रीम इन्फिनिटी जोन को। सुबह ने कह दिया डिले 1000, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 बेसिकली हमारे पास मिली सेकंड है, यानी कि मैंने कहा कि आप 1 सेकंड के डिले के बाद ये है स्ट्रीम इन्फिनिटी जोन मुझे डाटा प्रोवाइड करते दो, और वो 1 सेकंड के जो डिले के बाद मुझे स्ट्रीम इन्फिनिटी जोन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मैं इसका डिले कम कर दूँ, मैं इसका डिले करता हूँ 500 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, दोबारा मैं इस कोड को रन करता हूँ। मैंने डिले कम कर दिया। अब कुछ फास्ट मुझे ये प्रोवाइड करेगा, जो भी मैसेज है वो कुछ फास्ट देगा। अगेन अपलोड हो रहा है यहाँ पे कोड, और अपलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये देखें कुछ फास्ट डाटा दे रहा है। अगर मैं डिले को ख़त्म कर देता हूँ तो वो क्या करेगा? चलिए डिले को ख़त्म करके देख लेते हैं। ये कमेंट करने का टेक्निक होती है। तो मैंने जो है कमेंट कर दिया डिले को, दोबारा मैंने कोड अपलोड किया। यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारा कोड राइट होना शुरू हो गया। अब देखें, वो बहुत ही तेज़ी से हमें डाटा दे रहा है, तेज़ी से दे रहा है, और क्योंकि स्पीडली चल रहा है, कोई डिले नहीं लिया हुआ हमने, और उतनी तेज़ी से हमारा जो लूप जितनी तेज़ी से चल रहा है उतनी तेज़ी से हमारा डाटा प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो सीरियल डॉट बिगिन है, ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें देखेंगे। सारी की सारी डिटेल स्टडी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लाइट्स वगैरह कनेक्ट करेंगे, उनको ब्लिंक करवाएंगे, और सीरियल पोर्ट के थ्रू हम जो है वो सारा का सारा डाटा लेंगे, और इन्फॉर्मेशन हम जो है किस तरह सीरियल पोर्ट के थ्रू ली जाती है, सीरियल पोर्ट के थ्रू किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, हम जो है वो अपने लैपटॉप के थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर में किस तरह डाटा भेज सकते हैं। और डाटा जो ऑलरेडी हम रिसीव तो कर लिए हमने लैपटॉप जो आर्डिनो के थ्रू हमने अपने लैपटॉप पे, और इसमें सेंड कैसे करते हैं वो चीज़ें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म होता है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप लाजमी मुझे कमेंट्स दें, नीचे कमेंट्स दें। और मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूँगा। और मज़ीद लेक्चर जो हैं वो
3 हमारे और लेक्चर रहते हैं। उसके बाद जो है मज़ीद कोर्सेज मैं स्टार्ट करवाऊँगा। ये तो बेसिक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स होगा। यहाँ पे हम आपको जो है वो रजिस्टर और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके अलावा इनके कुछ आर्डिनो के कोर्सेज होंगे। उसके बाद रास्पबेरी पाई के कोर्सेज होंगे जो कि पाइथन लैंग्वेज में होंगे। तो अगर आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक मिलता है तो हम जो है वो कोर्सेज उन सबको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।